एक सवाल है जी, जैसे हमारे किसान भाई अब जो है गेहूं की बिजाई करेंगे, क्या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गेहूं के अंदर भी कर सके किसान भाई? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग लेके दलहन से और गन्ना। किसान भाई जो है गेहूं की जब बिजाई हो जाएगी, पानी लगाएंगे, पानी लगने के बाद एकदम से गेहूं में जो ब्यात होना चाहिए वो ब्यात नहीं आता, जड़ में गांठ बन जाए, जो बोले कि नीमाटोडस की गांठ बन गई। अगर किसान भाई उससे बचना चाह मैं तो बिजाई के दौरान में किस चीज का प्रयोग करें? देखो, गेहूं में वैसे नेमाटोड की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि नेमाटोड की प्रॉब्लम है, अब किसी चीज ने जो है गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाने वाली बात आवे तो किसान एकदम जो है ना उसको अलग हटन लगा है। उसको हटने का कारण क्या हुआ है कि उसे ये नहीं पता होती कि उसे बखेरने में कितनी मात्रा वाजिब है। तो मतलब उसके बारे में बताओ कि कितना गोबर किसान भाई के लिए पर्याप्त रहेगा 1 एकड़ में बखेरने के लिए। राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो एक बार फिर से जो कुशलवीर सिंह जी के साथ में है। कारण क्या है कि जितनी भी अब तक हमने वीडियो बनाई किसान पक्ष में बनाई, सारी गन्ने के ऊपर बनाई और सही समय पे सही वीडियो अपलोड करी। हमारे कुशलवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि उन्होंने सही समय पे सही वीडियो चैनल पे डलवाई, जिनका फायदा हमारे किसान भाइयों ने भी उठाया। लेकिन सबसे बड़ी आज की जो समस्या है वो है इस टाइम सही समय पे सही खाद का ना मिल पाना किसान का। कारण जैसे कि अब डीएपी वगैरह की शॉर्टेज चल रही है, तो हमारे किसान भाई जैसे गन्ने की बिजाई कर चुके हैं या आगे जो है हमारे गेहूं वगैरह की बिजाई करेंगे, सरसों की बिजाई भी कर ली है किसान भाइयों ने, तो उन्हें किसी तरीके से जैसे डीएपी वगैरह ना मिल पाई है, तो उसके पूरक खाद जो है कौन कौन से होने चाहिए किसान भाई, डीएपी के एवज में कौन कौन से और खाद प्रयोग कर सके जिससे उसे डीएपी जैसी अच्छी पैदावार मिल सके। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली। जैसा आपका सवाल है कि डीएपी या एनपीके की शॉर्टेज है तो हम कैसे फसल की बुआई करें, हमें कैसे जो मुख्य पोषक तत्व है उनकी पूर्ति करनी है जी। देखो, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये मुख्य पोषक तत्व है। डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन है, एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों है। यदि दोनों ही नहीं मिल रहे तो हमें क्या करना चाहिए? बुआई के समय पे जमाव के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। हमें फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट जो एसएसपी नाम से आता है, जिसमें 16% फास्फोरस और 11% सल्फर होती है, कुछ अमाउंट उसमें कैल्शियम का भी होता है, तो हमें लगभग 3 बैग प्रति एकड़ की दर से सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलो के करीब आपको 30 किलो के करीब एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा यूरिया, आप लगभग 10 से 15 किलो यूरिया मिला सकते हैं तो आपकी ये पूर्ति हो जाएगी। और यदि किसी कारण से आपको सिंगल सुपर फास्फेट मिलने में भी दिक्कत आ रही है तो उसमें आप ये कर सकते हैं। देखो, जमीन का जो स्तर है हमारा, उसका ऑर्गेनिक कार्बन हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। और यदि पिछले सालों में आपने खाद डाली है और उसके बाद आपने बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया है और खाद की शॉर्टेज है, तो आप बुआई से 1 हफ्ता पहले खेत की तैयारी के समय या खेत के पलेवा के समय पे आप बायो फर्टिलाइजर, जिसे जैव उर्वरक कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मेन है पीएसबी, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या है कि कुछ कंपनियां इसको बहुत अच्छा बना रही है, जैसे पेनेसिया इंटरनेशनल लिमिटेड है। 1 लीटर लिक्विड आप पीएसबी कल्चर ले, उसको चाहे तो सिंचाई के साथ लगा दे, पलेवा के साथ लगा दे, या आप उसे गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के जब खेत में नमी हो तो समान रूप से बिखेर के उसे मिट्टी में मिला दे। इसी की जगह पे इसी की दूसरा पूरक उसका ग्रेन्यूल है। ग्रेन्यूल की आप 2 किलो मात्रा ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। यदि लिक्विड है 1 से 2 लीटर भी ले सकते हैं, ग्रेन्यूल है 2 से 4 किलो भी ले सकते हैं। तो 2 से 4 किलोग्राम ग्रेन्यूल को आप गोबर की सड़ी खाद में मिला के और खेत में जब नमी हो उस टाइम बिखेर के मिट्टी में मिला दे, तो उसमें जो जमीन में पड़ी हुई घुलनशील फास्फोरस है वो घुलनशील रूप में परिवर्तित होकर पौधा जड़ों के द्वारा उसको प्राप्त कर लेगा। साथ ही साथ एक फायदा यह भी होगा कि जमीन में लगातार लंबे समय तक फास्फोरस का प्रयोग करने से एक हार्ड लेयर बन जाती है। जैसे आरसीसी के लेंटर के ऊपर 6 इंच मिट्टी डाल के आप खेती करें तो जड़ें वहां तक जाएगी जहां तक मिट्टी है।
जब लेंटर या वो परत आ जाएगी टाइट परत, वहां से नीचे जड़ें नहीं जा सकती, तो वो हार्ड लेयर जो फास्फोरस के कारण बनती है वो परत भी इसका प्रयोग करने से घुल जाएगी और आपकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। जमीन में कुछ अनडिकम्पोज मटेरियल पड़े हैं तो वो भी डिजोल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा केवल एक फफूंदनाशक ही नहीं है, साथ ही साथ वो कई तरह के फायदे जमीन के लिए भी करता है। जैसे अनडिकम्पोज मटेरियल पड़ा है उसे डिकम्पोज करने का काम करता है, इसलिए आप साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग उसमें अवश्य करें। धन्यवाद। एक सवाल है जी, जैसे हमारे किसान भाई अब जो है गेहूं की बिजाई करेंगे, क्या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गेहूं के अंदर भी कर सके किसान भाई? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग लेके दलहन से और गन्ना और बड़ी फसलें जितनी भी है बागवानी तक भी आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदी नाशक है, फफूंदी जनित बीमारियों को तो नष्ट करता ही है, साथ ही साथ और भी अन्य इसके फायदे हैं, उनको भी ये उस किसान के हित में या किसान के लाभ के लिए कई काम ये करता है। हमारा जैसा किसान है जी, अगर वो 1 एकड़ गेहूं की बिजाई कर रहा है, हाँ जी, तो सबसे पहले जो है ट्राइकोडर्मा उसे किस रूप में प्रयोग करना चाहिए और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ट्राइकोडर्मा में वैसे तो CFU होती है, CFU की फुल फॉर्म है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। जैसे उसके ऊपर लिखा रहा 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 9। यदि 10 to the power 6 का आपका ट्राइकोडर्मा है तो आप 5 किलो प्रति एकड़ की दर से अवश्य प्रयोग करें। यदि 2 × 10 to the power 9 का ट्राइकोडर्मा है तो उसका 2 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त होती है, बल्कि बहुत ज्यादा होती है। और यदि लिक्विड है तो वो 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का तरीका सबको यही है, लिक्विड वाले को तो आप पलेवा के साथ पानी पे भी लगा सकते हैं, बाकी जो ग्रेन्यूल फॉर्म में है, चाहे 10 to the power 6 का हो या 2 × 10 to the power 9 हो, उसका प्रयोग करने का एक ही तरीका, गोबर की सड़ी खाद ले या डिकम्पोज प्रेस मड ले, उसमें मिलाए और खेत में जब नमी हो समान रूप से बिखेर के मिट्टी में मिला दे और 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद खेत में किसी रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक या रासायनिक दवाई का प्रयोग ना किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक सवाल और है जी, जैसे हमारे किसान भाई जो है गेहूं की जब बिजाई हो जाएगी पानी लगाएंगे, पानी लगने के बाद एकदम से गेहूं में जो ब्यात होना चाहिए वो ब्यात नहीं आता, जड़ में गांठ बन जाए, जो बोले कि नीमाटोडस की गांठ बन गई। अगर किसान भाई उससे बचना चाह मैं तो बिजाई के दौरान में किस चीज का प्रयोग करें? देखो, गेहूं में वैसे नेमाटोड की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि नेमाटोड की प्रॉब्लम है तो इसके लिए कार्बोफ्यूरान ही एक ऐसी दवाई है जो आप पहला पानी लगाते हैं, गेहूं बुआई के 21 दिन बाद लगाते हैं, तो वो जो बुआई पहला पानी है उसके ऊपर काफी हद तक आपकी उपज डिसाइड करती है। 21 दिन से पहले भी नहीं होना चाहिए और 21 दिन के बहुत ज्यादा बाद भी नहीं होना चाहिए, यानी 20 से 22 दिन के अंदर आपको पहला पानी गेहूं में पहली सिंचाई लगानी जरूरी है। और आप उसके लिए यदि नेमाटोड की प्रॉब्लम है तो 10 किलो कार्बोफ्यूरान प्रति एकड़ की दर से बिखेर सकते हैं, यही इसका इलाज है। और कार्बोफ्यूरान इंसेक्टिसाइड के साथ में नेमाटोसाइड भी है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से जो दुकानदार हैं जी वे नीमाटोडस जो बीमारी हो गया नेमाटोड, हाँ जी, उसे जो है कंट्रोल करने फंगीसाइड दे में किसान के जी इसका स्प्रे करो। नहीं, क्या ये सही है? नहीं, फंजीसाइड का नेमाटोड से कोई मतलब नहीं है, या फंगस की कोई बीमारी हो, वो उन दोनों के बीच का मैटर है, लेकिन नेमाटोड केवल कार्बोफ्यूरान से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जैसा हमने अब तक काफी वीडियो बनाई है गन्ने के ऊपर, कोई ऐसी वीडियो तो बनाई ना कि जबरदस्ती थोप दी गई, भाई जो जरूरी है वे वीडियो शूट करी गई जी। किसान क्या उसका जो लाभ भी मिला होगा जरूरी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आज हमने जो है DAP के बारे में जानकारी दी है, प्लस जो ट्राइकोडर्मा का किसान भाई ने यूज करना चाहिए, क्या सही जानकारी है? बिल्कुल सही जानकारी है। ट्राइकोडर्मा अपने आप में बहुत अच्छी फफूंदीनाशक दवाई है, जिसका इस्तेमाल चाहे तो हम गोबर खाद में मिक्स करके डालें या पानी के संग मिक्स करके डालें, बुआई से पहले कर देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। बिल्कुल सही जानकारी है जी। ठीक है जी, ठीक है। एक सवाल और है जी, हमारे जो किसान भाई हैं, जब किसी चीज ने जो है गोबर की सड़ी खाद या
वर्मी कंपोस्ट में मिलाने वाली बात आवे तो किसान एकदम जो है ना उससे अलग हटन लगा है। उससे हटने का कारण क्या हुआ है कि उसे ये नहीं पता होती कि उसे बखेरने में कितनी मात्रा वाजिब है। तो मतलब उसके बारे में बताओ कि कितना गोबर किसान भाई के लिए पर्याप्त रहेगा 1 एकड़ में बखेरने के लिए। देखो, इसके लिए एक सेम वही कहावत है, जैसे कोई भी वैद होगा तो तिरफले को दूध से बताएगा जी। दूध से महंगी भी कोई चीज होगी तो उसके साथ नहीं बताएगा। तो यही सेम यही प्रैक्टिस इस पे ट्राइकोडर्मा पे लागू होती है। जहाँ ट्राइकोडर्मा का नाम आता है वहाँ गोबर की सड़ी खाद, प्रेस मड, सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट, इन्हीं खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इनके लिए आपको केवल और केवल अच्छा तो यह है कि मिला के तुरंत नहीं डालना चाहिए, आपको 4 दिन बाद या 6 दिन बाद डालनी है। तो उसमें गोबर की सड़ी खाद में मिला ले और उतनी मात्रा पर्याप्त होती है जितनी को आप समान रूप से 1 एकड़ में बिखेर दे। ऐसा तो है नहीं आपने 10 किलो में मिला ली और वो 1 बीघे में बिखेर दी, वो दिक्कत है। लगभग 50 किलो गोबर की सड़ी खाद, उसमें आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा या 1 किलो लिक्विड या यदि CFU 10⁶ है तो 5 किलो यदि मिला रहे हैं तो वो सही रूप से समान रूप से बिखेरने वाला 1 एकड़ में 50 किलो गोबर की खाद में मिला के बिखेर सकता है। यदि कम में मिला के बिखेरते हैं तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी पर्याप्त काम कर। कहने का मतलब है कि समान रूप से खेत में बिखर जाए और ये आप गोबर की खाद में मिला के 4-6 दिन, आप 6 दिन के लिए आप उसको छाया में रख दें तो उससे अच्छा रहेगा। जो मौसम आजकल चल रहा है उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको छाया में रखना और इसका जो इसकी संख्या है इनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब आप छाया में रखें गोबर की खाद में मिला के। ठीक है, ठीक है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है ये खासकर इस बात के ऊपर ही, जैसे हमारे किसान भाई आने वाले समय में बिजाई करेंगे गेहूं वगैरह की, तो किसान भाइयों के सामने खाद, ये जो फर्टिलाइजर है, इनका बहुत बड़ा जो है शॉर्टेज चल रही है। तो DAP की या जो है NPK की पूर्ति किसान भाई किस तरीके से कर सकते हैं और गेहूं के अंदर जो है ट्राइकोडर्मा का क्या रोल है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी। राम राम।